फिर भी आपको स्कोर बड़ा अच्छा आएगा। दैट्स द होल पॉइंट जी। अब मैंने ये निकाल के रखा और हमने 2 क्वेश्चन किए थे प्रोटेक्शनिज्म पे और आज हम बाकी के कर रहे हैं। नंबर 3 को देखिएगा और कोई बच्चा आ रहा है क्लास में, सफीर रहमान जी। नंबर 3 क्वेश्चन को देखिएगा। व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ टैरिफ ऑन इंपोर्टेड कंज्यूमर गुड्स। हमने इंपोर्टेड कंज्यूमर गुड्स पे टैरिफ हटाया, इमीडिएट इफेक्ट क्या आएगा? हम स्टार्ट करते हैं। हम ना इमीडिएट इफेक्ट क्या आएगा जो हमने टैरिफ हटाया है इंपोर्टेड कंज्यूमर गुड्स के ऊपर से। हमने लेकिन चले मैं देखता हूँ ऑप्शंस। नंबर जी, तसल्ली से इनको सारी ऑप्शंस को हमेशा पहले पढ़ें, जल्दी कभी नहीं करनी है आप लोगों ने। तो सी तो बिल्कुल नहीं है मेरा बेटा। आपने टैरिफ हटा दिया अनस, रेवेन्यू कहाँ से आएगा? दी इंक्रीज इन लेवल ऑफ डोमेस्टिक। हाँ, लेकिन इमीडिएटली आएगा क्या ये? इमीडिएटली देखिए, रिमूवल है बेटे, टैरिफ फ्री ट्रेड तो बढ़ेगी। टैरिफ हटाया है आपने, क्या कर रहे हैं आप? ए डिक्रीज इन कॉस्ट। आवाज आपकी लगी थी, सॉरी। देखिए तसल्ली से, हमने टैरिफ हटाया, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्यों डिक्रीज होगी? इंपोर्टेड कंज्यूमर गुड्स आपके मुल्क में सस्ती, मोबाइल फोन्स, गाड़ियां वगैरह, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगी। एग्रीगेट सप्लाई के शिफ्ट होने से इन्फ्लेशन का प्रेशर कम हुआ। डिक्रीज इन फ्री ट्रेड नहीं, फ्री ट्रेड हमने बढ़ाई है, रिमूव किया टैरिफ को। इंक्रीज इन कस्टम्स रेवेन्यू नहीं, गवर्नमेंट को कहाँ रेवेन्यू मिलेगा कस्टम्स से? टैरिफ से, टैरिफ को हटा दिए। इंक्रीज इन लेवल ऑफ डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी। तो ये ऑप्शन थी। जरा आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने जल्दी की थोड़ी। तो लेट्स मूव ऑन टू नंबर 4। इसको मैं किसको दूं? अच्छा क्वेश्चन है, हाँ नजर आ रहा है सारा। अभी स्क्रीन ऊपर वाली हटेगी तो आप लोग सारा क्वेश्चन पढ़ सकोगे। Diagram shows a country's domestic supply of and demand for a commodity that is both consumes and exports. अब इस केस में जो लोकल इक्विलिब्रियम है वो नीचे है, वर्ल्ड प्राइस ऊपर है। वर्ल्ड प्राइस चेंजेस फ्रॉम WP1 टू WP2, बढ़ी है वर्ल्ड प्राइस। What are the resulting changes in domestic consumption and exports? इसको अनस जरा ट्राई करें। वर्ल्ड प्राइस 2 पे लोकल डिमांड कब तक जाके देखें, डोमेस्टिक कंजम्पशन पे क्या असर आया प्राइस बढ़ने के रिजल्ट में? WP1 पे कितनी थी? अनस आप है ना मेरे साथ? WP1 से लाइन सोचो जो जा रही है डिमांड कर्व तक, कितनी डिमांड हो रही थी? अनस आपको ये नहीं पता कि प्राइस लाइन से डिमांड कर्व तक जाके नीचे क्वांटिटी देखने कैसे होता है? एक्स क्या आ रहा है? एक्स कहाँ आ रहा है बेटे? वाई है। नहीं अनस आपने नहीं समझा इसको। ठहरे में जी, कौन बता रहा है बताएं। ओ वाई पहले था, अब रह गया जी ओ डब्ल्यू। वर्ल्ड प्राइस 2 पे डिमांड डोमेस्टिक कंजम्पशन कम, सप्लाई यानी एक्सपोर्ट्स कितनी है जो डोमेस्टिक कंजम्पशन से ज़्यादा है। पहले वाई एक्स का एरिया हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, सप्लाई ज़्यादा है ना WP1 पे, और WP2 पे और ज़्यादा WZ एक्सपोर्ट है। तो ऑप्शन सी बन रही है मेरे ख्याल में, ऐसे ही है ना? जल्दी से मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ ताकि कुछ बच्चों को जो ये समझ नहीं आ रहा इसको ज़रा अच्छी तरह देख सकें। रिकॉर्डिंग मेरी हो रही है? यस हो रही है। अच्छा जी, इसको मैं एक खाली डॉक्यूमेंट पे ड्रॉ करता हूँ। अनस एब्सेंटीज़म नज़र आ रहा है मेरा बेटा? आई एम सॉरी यू वुड माइंड इट, लेकिन स्ट्रेट अवे नज़र आ रहा है फ़र्क बिटवीन किड्स हु बीन रेगुलर। वो गलती भी करते हैं तो लॉजिकल वाली कर रहे हैं। आपको तो आइडिया ही नहीं था कौन सा कर्व डिमांड है कौन सा सप्लाई है। लेट्स सी जी। अब रुकिएगा, नाराज होके चले ना जाइएगा, क्लास में रुकिएगा, सीखें। दैट्स द बेस्ट। शाबाश। अनस देखो बेटे, आपके लिए मैं स्पेशली कर रहा हूँ।
WP1 जब वर्ल्ड प्राइस थी, हम डिमांड कर्व तक आए, ये सप्लाई थी OY। तो अब दो ऑप्शंस बच गई आपके पास, सी और डी। जब वर्ल्ड प्राइस बढ़ी, हम डिमांड कर्व तक गए, कितनी डोमेस्टिक कंजम्पशन है, OW ओनली। सो OX, OY टू OW दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, तो सी और डी में से कोई एक होगा। अब हम देखते हैं सप्लाई वाली बात, एक्सपोर्ट्स वाली बात कौन सी ठीक है। डोमेस्टिक डिमांड थी पहले OY, और डोमेस्टिक सप्लाई जो थी वो X तक थी, तो Y से X एक्सपोर्ट हो रहा था। अब जी वर्ल्ड प्राइस 2 पे सप्लाई और बढ़ी, W कंजम्पशन थी, Z सप्लाई थी, तो बाकी एक्सेस एक्सपोर्ट हो गया, W टू Z, ऑप्शन सी। ये करेक्ट, डी गलत हो गया। अनस बेटे समझ आया, ये दोबारा बताऊं? शाबाश, स्टे विद अस। अच्छा, आवाज क्यों नहीं आई मुझे की एंट्रेंस की? ओह, बहुत सारे बच्चे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम सो सॉरी, आई डिडंट हियर द नोटिफिकेशन। अच्छा, अब हम चलते हैं जी आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रिपीट होगा जो क्वेश्चन मैंने भी करवाया, दोबारा भी करवाऊंगा ताकि बच्चों को अच्छी तरह हो जाए। जापान इंट्रोड्यूसेस इंपोर्ट quotas on consumer durables imported from Malaysia. These goods have a high PED, elastic demand है. What effect is this likely to have on the prices paid for these goods by Japanese consumers and on the revenue received by Malaysian producers? तसल्ली से एक कॉलम पहले सॉल्व करें। चेंज इन प्राइसेस पेड बाय जापानीज कंज्यूमर। जापान ने इंपोर्ट कोटा लगाया है। जब भी कोटा लगता है, प्राइस पे क्या असर पड़ता है? हमने फिजिकल लिमिट लगा दी ना इंपोर्ट्स की, तो प्राइस पे क्या असर पड़ेगा? लेट्स से एना इंक्रीज, तो हमारे पास सी और डी बच गई। इसकी इंक्रीज होने की वजह क्या है? फॉरेन 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 सेलर्स को पता होता है कि भाई हम थोड़ा बेच सकते हैं, सप्लाई कम हो जाती है, प्राइस बढ़ जाती है। डी नहीं है बेटे, सी करेक्ट ऑप्शन है। रेवेन्यू बाय मलेशियन प्रोड्यूसर्स क्यों कम होगा? बिकॉज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या थी? इलास्टिक थी, प्राइस बढ़ने से रेवेन्यू कम हो जाएगा। सब बच्चों को समझ आ गई ये बात? ऑप्शन सी। किसी को कंफ्यूजन हो जी? पीईडी इलास्टिक होने की वजह से जब इंपोर्ट कोटाज हटे हैं, मलेशियन गुड्स की प्राइस बढ़ी, प्राइस बढ़े इलास्टिक डिमांड के साथ, तो क्वांटिटी डिमांडेड प्रोपोर्शनली ज्यादा गिरती है, रेवेन्यू गिर जाता है, और प्राइसेस बढ़ गई क्योंकि कोटा हटने से सप्लाई कम होती है। जी नंबर 6, इसको मैं दे रहा हूँ, फासिया हैं क्लास में? फासिया देखें, a government has been protecting its domestic car industry with a quota on imported cars. It then removes the quota, protection हटा दी है, and replaces it with a subsidy to domestic car producer. अब कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अपने डोमेस्टिक कार प्रोड्यूसर को सब्सिडी दे दी। How will this change affect the price of cars and a level of consumer confidence? Choice, consumer choice। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर सही देखें। तसल्ली से देखिए फासिया दोबारा। प्राइस ऑफ कार्स आपने ठीक पिक किया, लेवल ऑफ चॉइस देखें, कोटा भी हट गया है, लोकल गाड़ियों पे भी सब्सिडी दे दी है, बी इज इन्वॉल्व, चॉइस बढ़ जाएगी। तो जरा थोड़ा सा सोच समझ के, जल्दी नहीं करनी। अनसब वेल डन, आपने ठीक बताया था। नंबर 7, आई एम गिविंग दिस टू फैजान इलाही फ्रॉम BTSC. Steel is produced in a number of countries, including China, Japan, and the US. It is used in the manufacture of cars. The US protects its domestic steel industry by imposing high tariffs on foreign steel imports. Which two groups would benefit from the removal of US tariffs? अगर टैरिफ यूएस हटा दे, दो ग्रुप कौन से बेनिफिट करेंगे? तसल्ली से सारी ऑप्शंस पढ़ के। एक सेकंड फैजान, में एक बच्चे को एंटर कर लूं। जी फैजान, आइए।
बिल्कुल सही है। बी एज इन बॉल बोल रहे हो या डी एज इन डेविड बोल रहे हो? बॉल। जापानीज स्टील प्रोड्यूसर्स, क्योंकि उन पे पहले टैरिफ लगा हुआ था, अब टैरिफ हट जाएगा, वो ज्यादा बेच सकेंगे अमेरिका में। और यूएस के कार मैन्युफैक्चरर्स, जो स्टील उनका रॉ मटेरियल है, वो सस्ता हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया? सिर्फ इसी में दोनों पार्टीज बेनिफिट कर रही हैं। ऑल राइट। जी, एड वलोरम एंड स्पेसिफिक का कॉन्सेप्ट बच्चों को अक्सर भूला हुआ होता है। पढ़ तो लो। व्हाट विल बी द न्यू सप्लाई कर्व इफ एन एड वलोरम टैरिफ इज इम्पोज्ड? हाँ, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। एस टू ए। ये किसने ये बोला था सबसे पहले? शाबाश, कौन बचा है? नहीं, बॉय की आवाज भी आई थी, आपने भी बोला था। वेरी डन, शाबाश। सप्लाई एस से ए पे जाएगी। अगर ये स्पेसिफिक टैक्स होता तो एस से बी पे। अच्छा, मुझे बताएं, अगर ये एड वलोरम टैक्स हटाया होता या गवर्नमेंट ने एड वलोरम सब्सिडी दी होती, फिर हम कहाँ जाते? पे, एस से डी पे। हमेशा एड वलोरम में शिफ्ट जो है वो नॉन पैरेलल होता है, बढ़ता जाता है शिफ्ट, क्योंकि वो प्राइस के मुताबिक परसेंटेज ऑफ प्राइस होती है। जी। एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट ट्रेड प्रोटेक्शन इज दैट इट विल इंक्रीज। आमना हसन, अगर हम ट्रेड प्रोटेक्शन करते हैं उसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट क्या है कि उससे क्या बढ़ता है? आमना क्या कर रहे हो? यस, बी इज करेक्ट। आमना क्या कर रहे हो मेरा बेटा? करंट अकाउंट को बचाने के लिए तो हम प्रोटेक्शन लगाते हैं बेटे। आपने टैरिफ लगा दिए इंपोर्ट्स पे, वो कम हो जाएंगी, एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दी वो ज्यादा हो जाएगी, करंट अकाउंट डेफिसिट तो डिक्रीज होगा। कंपटीशन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए जो है वो डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। अपॉर्चुनिटीज फॉर डोमेस्टिक इन्फेंट इंडस्ट्रीज। हाँ, एक मिनट एक मिनट, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, हाँ, ये भी बढ़ती। डोमेस्टिक प्राइस लेवल्स उसका। हाँ, ए क्यों होगा? बी ही ठीक है, कंपटीशन फॉर डोमेस्टिक। अच्छा। हाँ। हाँ। हाँ, क्या बोल रहे हो? चुप करो, गलत बोल रहे हो। नहीं, आप गलत आर्ग्यूमेंट ले रहे हो बिल्कुल। नो 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 नो। सिंपली जब प्रोटेक्शन आप करते हो, ठीक है, इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगाते हो, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है। एक्सपोर्ट्स को सब्सिडी देते हैं, डिमांड बढ़ती है। एक्स माइनस एम में इंजेक्शन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। गो थ्रू इकोनॉमिक थ्योरी, डोंट गो थ्रू योर लॉजिकल सोशल कॉमन सेंस, ठीक है? ये वजह है डोमेस्टिक प्राइस लेवल्स बढ़ने की, और ये उसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट है। डोमेस्टिक कंपटीशन कम होता है ट्रेड प्रोटेक्शन करने से, इसलिए वो आर्ग्यूमेंट गलत था। वैसे भी वो बेनिफिट था। अपॉर्चुनिटीज फॉर डोमेस्टिक इन्फेंट इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं प्रोटेक्शन करने से, लेकिन वो उसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट नहीं, उसके हक में आर्ग्यूमेंट है। करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है प्रोटेक्शन करने से। हम एक्सपोर्ट्स पे सब्सिडीज देते हैं, इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगाते हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक करने के लिए तो किया था ये बेटे, और एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए। हमने गॉट इट नाउ? आई जस्ट रिक्वेस्ट आप 10 सेकेंड और लो अपने आंसर में, बिकॉज आई नो यू बहुत सही आंसर दोगे। नंबर 10 जी, ये मैं करवाऊंगा प्रॉपर इसको, लेकिन ये रिपीट क्वेश्चन है, हम कल रात की क्लास में हमने ये किया था, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इसको मुझे बता दें। शहरियार खान, कॉमन सेंस वाला है, तसल्ली से, इसमें तुक्का नहीं चलेगा, तसल्ली से देखो। टैरिफ जो है रिमूव किया, या डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ेगा? चलिए शरियार, मैं आपको समझाता हूँ, बिकॉज आप शायद कल क्लास में नहीं थे। सप्लाई विद टैरिफ जो थी, वर्ल्ड सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक वाली P1 प्राइस थी। उस प्राइस से डोमेस्टिक सप्लाई कर्व तक आओ, हमारी फर्म्स कितना सप्लाई कर रही थी? ओ डब्ल्यू, शाबाश। आप शरियार खान को बोलने दें। शरियार, ओ डब्ल्यू, समझ आ गया? हटा, वर्ल्ड सप्लाई विदाउट टैरिफ P2 पे प्राइस आ गई। अब डोमेस्टिक फर्म कितना सप्लाई कर रही है?
P2 से डोमेस्टिक सप्लाई कर्व तक जाके क्वांटिटी देखो। फिर कोई और बच्चा बोल रहा है, बेटे उसको समझने दें मेरे बेटे। लेट मी, हाँ लेट मी टीच ए स्टूडेंट, ठीक है। ओवी, तो कौन सी ऑप्शन सही होगी शहरियार? ए। चलिए मैं अब आप लोगों को इसी पे दोबारा ग्राउंड कर रहा हूँ। अनस, इस प्राइस P1 पे जब टैरिफ लगा हुआ था डोमेस्टिक डिमांड कितनी थी? P1 से डोमेस्टिक डिमांड तक। ओ वाई, शाबाश। और डोमेस्टिक सप्लाई ओ डब्ल्यू थी, तो इंपोर्ट्स कितनी हो रही थी P1 पे? वाई डब्ल्यू, शाबाश। देखो तुम्हारे बच्चे, तुम अच्छे हो, बस रेगुलर हो जाओ। जब P2 पे आया अब कितनी इंपोर्ट्स हो रही है? अब जब P2 पे आया है कितनी इंपोर्ट्स हो रही हैं, तो सभी को देखूंगा। मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। अब्दुल्ला आसिफ ने क्लास में लेट एंट्री मारी है। जी, V2C, शाबाश, दैट्स इट। अगर वो टैरिफ रेवेन्यू गवर्नमेंट का कितना लूज हुआ है, तो ये वाली दो जो रेक्टेंगल्स है ना, जितनी इंपोर्ट हो रही थी पहले अब वो नहीं हो रही ना, नहीं सॉरी, हाँ टैरिफ हट गया, तो ये वाला दो रेक्टेंगल्स बीच वाले स्क्वायर्स, ये आपका टैरिफ रेवेन्यू होगा गवर्नमेंट का। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? हमने कल ये बहुत डिटेल में किया था। जी, नंबर 11। दिस आई एम गिविंग टू शाहूद। शाहूद आप क्लास में है ना? नहीं है। अच्छा जी, फैजान से मैं पूछ चुका हूँ। अब्दुल वहीद क्लास में है? ओके। शरियार काशिफ? अच्छा, बच्चे कौन से आज हैं? शरियार काशिफ में पढ़ने, ठीक है गुड, मैं देखने दे मुझे। क्वेश्चन 11 कह रहा है, माइक्स बंद कर दें। विच स्टेटमेंट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ अ टैरिफ एंड अ कोटा इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 11। टैरिफ लीव्स द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स अनचेंज्ड, नहीं, क्वांटिटी कम आती है, महंगी हो जाती हैं चीज़ें, तो यहीं पे गलत हो गया। वाइल कोटा डिक्रीजेस द क्वांटिटी, ये बात सच्ची थी, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स कोटा से कम होती है। बी, अ टैरिफ रेजेस गवर्नमेंट रेवेन्यू वाइल अ कोटा बेनिफिट्स द सेलर्स ऑफ इंपोर्ट्स। यस, बी करेक्ट है बेटे, आपने सी बोला था। हाँ बी देखो, टैरिफ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, 100% करेक्ट बात। कोटा सेलर ऑफ इंपोर्ट्स को बेनिफिट करता है, क्योंकि अब उन पे कोटा लग गया, वो ज्यादा प्राइस पे महंगा करके चीजें बेचते हैं जितना उनको अलाउड होता है, उनको बेनिफिट मिलता है। सी, टैरिफ रेजेस प्राइस ऑफ इंपोर्ट, सही बात है। वाइल अ कोटा लीव्स इंपोर्ट प्राइसेस अनचेंज्ड, कोटा लगने से सप्लाई कम होती है, प्राइसेस बढ़ती हैं। सी भी गलत हो गया। डी, अ टैरिफ शिफ्ट्स द सप्लाई कर्व ऑफ इंपोर्ट, सही बात है। वाइल अ कोटा शिफ्ट्स द डिमांड कर्व, नहीं, कोटा भी सप्लाई कर्व को परफेक्टली इनइलास्टिक कर देता है, शिफ्ट करता है। सो ऑप्शन बी सिर्फ करेक्ट है, बॉल। शरियार समझ आया? ये दोबारा बता दूं? जी बेटे पूछे जी। बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक वर्टिकल, उस तरह वो एक लाइन लग जाएगी बस। लेफ्टवर्ड शिफ्ट तरफ सप्लाई कम हो जाएगी, नॉर्मल। देखो, ये देखो, ये टैरिफ है ना, लाइन को मैं समझाता हूँ, इसी लाइन को एस एम जो है ना, आर लाइन, आर क्वांटिटी पे स्ट्रेट खड़ा कर दो, ये आपका कोटा होता है। राइट जी बेटे, कौन पूछ रहा था इस क्वेश्चन का? अनस। अनस देखो उन्होंने क्या कहा, विच स्टेटमेंट अबाउट इम्पैक्ट ऑफ अ टैरिफ एंड अ कोटा इज करेक्ट? टैरिफ आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स है इंपोर्टेड गुड्स पे, जैसे कस्टम ड्यूटीज, और कोटा इज लिमिट ऑन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स। ए क्यों गलत है? टैरिफ लीव्स द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स अनचेंज, नहीं, टैरिफ लगे, इलास्टिक डिमांड है तो बहुत क्वांटिटी गिरेगी, इन इलास्टिक है तब भी कुछ ना कुछ गिरेगी, तो यहीं पे बात गलत होगी। ये समझ आ गया? बी देखो, टैरिफ रेजेस गवर्नमेंट रेवेन्यू, क्या गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है टैरिफ से? ऑफ कोर्स टैक्स लगाया है बेटे, कस्टम ड्यूटीज पाकिस्तान का टैरिफ रेवेन्यू जो है 45% गवर्नमेंट का रेवेन्यू है टैक्सेस का। ये कोटा बेनिफिट सेलर ऑफ इंपोर्ट्स, आप इंपोर्ट कर रहे थे लेट्स से गाड़ियां, ठीक है, पहले आपको कोटा नहीं था, सप्लाई ज्यादा थी, आपको सस्ती बेचनी पड़ती थी इंपोर्टेड गाड़ी। अब जैसे गवर्नमेंट ने बैन किया कि भाई इतनी गाड़ियां आ सकती हैं सिर्फ बाहर से,
तो आप बाहर से मंगवा के सस्ती प्राइस पे यहाँ महंगा करके बेचोगे, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी। आप समझ आ गया? बी इसलिए करेक्ट है। अब नंबर 12 देखें। ऐसे क्वेश्चंस बहुत दफा आते हैं, इसको जल्दी से समझिएगा। अब्दुल्ला आसिफ, आपसे मैं बात कर रहा हूँ। डायग्राम शोज अ मार्केट फॉर अ गुड विच इज सप्लाइड पार्टली फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड पार्टली फ्रॉम इंपोर्ट्स। अब आपको उसने इंपोर्ट्स का कर्व दे दिया, वर्ल्ड सप्लाई का कर्व दे दिया एस एम इंपोर्ट्स, और डोमेस्टिक सप्लाई कर्व है एस एच जो ऊपर जा रहा है। व्हाट विल बी द लेवल ऑफ कंजम्पशन? पहले इसको देखें। जब ये वर्ल्ड सप्लाई कर्व एस एम है तो कितनी कंजम्पशन हो रही है, हमारे जो कंज्यूमर हैं कितनी चीज़ें खरीद रहे हैं, डिमांड कर्व तक जाके देखें एस एम वाले सप्लाई कर्व के मुताबिक। जी, टेक योर टाइम। हम्म। ओवी, क्योंकि डोमेस्टिक इक्विलिब्रियम तो ऊपर बन रहा है ना, कौन इस प्राइस पे खरीदेगा? वर्ल्ड प्राइस पे ओवी डोमेस्टिक कंजम्पशन होगी। अब सी और डी ऑप्शन बच गई। इंपोर्ट कितना हो रहा है? लोकल फर्म्स के कर्व तक जाओ, सप्लाई एज वो कितना बेच रही है, बाकी सारा इंपोर्ट हो रहा है। शाबाश शाबाश, यू गोइंग राइट। नहीं 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 नहीं, आरवी डिमांड आर, हाँ। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन ये भी मैं एक बार बना देता हूँ, ताकि अब्दुल्ला ने तो अच्छा इंटरप्रेट कर लिया, लेकिन जिन बच्चों को भी इसमें कंफ्यूजन है उनको थोड़ी सी हेल्प कर दें। ये जी, अब मेरे बेटा उसने आपको बोला क्यों नहीं चल रहा? अच्छा जी, उसने आपको बोला कि भाई ये डोमेस्टिक सप्लाई कर्व है एस एच और एस एम वर्ल्ड सप्लाई कर्व है। तो वो कहता है कंजम्पशन कितनी हो रही है। हम इस प्राइस पे गए, वर्ल्ड प्राइस पे। डोमेस्टिक डिमांड वाज ओ वी, हमारे पास सी और डी दो ऑप्शंस बच गए। उसने कहा इंपोर्ट कितना हो रहा है इस प्राइस पे, डोमेस्टिक सप्लाई कर्व तक हम गए, सिर्फ आर सप्लाई हो रही है, आर टू वी इंपोर्ट हो रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगी। सब बच्चों को समझ आ गया? ओके ग्रेट, लेट्स मूव ऑन। इस तरह के और क्वेश्चंस भी आएंगे तो उसको हम मजीद देख लेंगे। जी बच्चों, आई एम गिविंग दिस टू Ansab. Why might a government decide to reduce tariffs on agricultural products? स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को क्यों टैरिफ हटा रहे हैं? अंसब आप क्लास में नहीं है? अच्छा अच्छा, वेटिंग वेटिंग। शाबाश। टैरिफ हटाने का मेन मकसद कंपैरेटिव एडवांटेज बनाना, स्पेशलाइज करना। कुछ बच्चे चूज कर लेंगे टू प्रमोट जॉब क्रिएशन इन रूरल एरियाज। वो कह रहा है कि जी इंपोर्ट से हमने टैरिफ हटाए हैं। ठीक है, तो उससे तो मजीद इंपोर्ट्स आपके मुल्क में आ जाएंगी, जॉब क्रिएशन कम हो जाएगी, आपके फार्मर्स को कंपटीशन मिलेगा, स्मॉल बिजनेसेस को कोई ताल्लुक नहीं एग्रीकल्चर इंपोर्ट से। टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू आपने टैरिफ हटा दिया है, रेवेन्यू खत्म। स्पेशलाइजेशन आप करोगे, कंपैरेटिव एडवांटेज बनाओगे, कंपटीशन दोगे अपनी फर्म्स को, अपने फार्मर्स को। सबको समझ आ गया बच्चों? फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स और वो चीज थी। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू नंबर 14। जी बेटे, कोई टैरिफ तो हटा दिए बेटे, रेवेन्यू कहाँ से आएगा? शाबाश पासी, और से बड़ा करो, शाबाश। जी, a government believes that it can reduce its trade deficit by introduction of a tax on its main import. अब मेन एक्सपोर्ट, अपनी मेन एक्सपोर्ट पे आप एक टैक्स लगा रहे हो, which is odd. When is this likely to be most effective? इसको करेंगे शहरियार खान से मैं पूछ चुका हूँ, ऐना से भी पूछ चुका हूँ। मनहा है आज क्लास में? अच्छा हमना, आप बता दो कब ये इफेक्टिव होगा? आपने अपनी एक एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा दिया, क्या मकसद हासिल करना चाहते हो? ट्रेड डेफिसिट कब कम होगा?
महंगा होने के बावजूद लोग आपकी चीजें ही खरीदें। बेटे कस्टम आपने पढ़ा नहीं हुआ? कस्ट हाँ, शाबाश आमना। कस्टम यूनियन में ये ट्रेडिंग ब्लॉक होते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन है। इसमें आप ट्रेड ब्लॉक्स लगा ही नहीं सकते। आप कोई ऐसा टैरिफ कोटा कुछ नहीं लगा सकते। सी ऑप्शन है, व्हेन द एक्सपोर्टिंग कंट्री इज द मेजर वर्ल्ड सप्लायर ऑफ द प्रोडक्ट। आप हाँ, दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे। उस प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक थी। प्राइस बढ़ भी जाए तो लोग खरीदेंगे, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। हमने गॉट इट। ये क्लासिकल मिस्टेक आपने की है कि एक टर्म नहीं पता ना, कस्टम यूनियन, आपने वो चूज कर ली। नेवर डू दैट, वो हमेशा गलत होगी। जी बेटे। यस बेटे, लेकिन इस केस में उन्होंने क्या कहा है, ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए। तो इनइलास्टिक डिमांड बस माइंड में रखनी थी कब हो रही है। जब एक्सपोर्ट्स पे आप कोई टैरिफ लगाते हैं या वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट लगाते हैं, मकसद होता है कि वो नेसेसिटी आपके मुल्क में रहे, या वो एसेंशियल रॉ मटेरियल आपकी फर्म्स के लिए आपके मुल्क में रहे। वो डेफिसिट चला जाएगा, इसमें रिड्यूस करना था आपने। गुड गर्ल, ठीक है। जी नंबर 15 जुर्वा आप ही कर दो। व्हेन इज द imposition ऑफ अ टैरिफ ऑन अ गुड मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस अ ट्रेड डेफिसिट? कब टैरिफ लगाए और बहुत कम इंपोर्ट्स हों, या कुछ भी इस तरह का। ऑप्शन ए, आपने क्यों टैरिफ लगाया? ताकि अपनी किसी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जिसमें पोटेंशियल था कंपैरेटिव एडवांटेज बनाने का, उसको प्रोटेक्ट किया, ताकि फ्यूचर में वो ज़्यादा स्पेशलाइज करके एक्सपोर्ट्स करके आपका ट्रेड डेफिसिट कम करे। इकोनॉमिक यूनियन में, या अगर आपका A2 का पार्ट है, कोई टैरिफ कोटाज अलाउड नहीं होते, तो बी ऑप्शन वैसे गलत। जब PES लोकल फर्म्स की जीरो है, आपने टैरिफ लगाया, लोकल फर्म सप्लाई नहीं कर सक रही, तो ट्रेड डेफिसिट कैसे कम होगा? आपको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। व्हेन PD जीरो है तो टैरिफ लगाने के बावजूद उतनी ही इंपोर्ट होगी। PD परफेक्टली इलास्टिक है, उसमें भी ट्रेड डेफिसिट कम नहीं होगा। सिर्फ ए बच गया कि आपका पोटेंशियल कंपैरेटिव एडवांटेज वाली प्रोडक्ट थी, आपने उसको प्रोटेक्ट किया, कल को एक्सपोर्ट्स बहुत कर सकोगे स्पेशलाइज करके। कि वसीम इमरान, आर यू इन द क्लास? Shabash. What is the most likely aim of a government that increases the level of tariffs on imported manufactured goods? क्या हासिल करना चाह रहे हो? बहुत आसान क्वेश्चन है। दिस इज प्रॉब्लली द इजीएस्ट क्वेश्चन। नहीं समझ आ रहा बेटे? प्रोटेक्शनिज्म क्यों कर रहे हो? टू मेक राइज इन डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी इसकी डेफिनेशन में शामिल है। ये इंटरेस्ट रेट का कोई ताल्लुक नहीं है टैरिफ से। एक्सचेंज रेट आपका अप्रिशिएट होगा, आप इंपोर्ट कम करोगे टैरिफ लगा के, सप्लाई आपकी करेंसी की दुनिया में कम जाएगी इंपोर्ट खरीदने के लिए, तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होगा। हाँ, जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा डी, लेकिन वो कोई एम होता है गवर्नमेंट का कभी कि महंगाई हो? नहीं, टैरिफ लगने से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगे, लेकिन वो हमारा एम नहीं होता। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, राइज इन डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट। चलें, वंडरफुल वसी, फाइनली यू डिड इट राइट। वही क्वेश्चन है, रिपीट है। मैं चाहता हूँ वसी आप ये कर दें। डायग्राम शोज अ कंट्रीज डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ एंड डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट इज बोथ कंज्यूम्स एंड एक्सपोर्ट्स। World price changes from WP1 to WP2. What are the resulting changes
इन डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट्स। पहले कंजम्पशन पे बता दो। शाबाश। और एक्सपोर्ट्स पे क्या असर आएगा? परफेक्ट, ऑप्शन सी, वेल डन वसी। इकलवन तुम भी बहुत हो, बस रेगुलर हो जाओ। नंबर 18 जी, आमने हसन, अ कंट्री प्रोड्यूसेस वॉशिंग मशीन्स, गवर्नमेंट लोअर्ड बोथ द टैक्स ऑन वॉशिंग मशीन्स प्रोड्यूस्ड इन इट्स कंट्री, अपने मुल्क की मशीनों पे भी टैक्स हटा दिए, एंड कोटा ऑन इंपोर्ट्स, ठीक है, और फॉरेन वॉशिंग मशीन्स उन पे भी कोटा कम कर दिया, यानी प्रोटेक्शन बढ़ा दी, अब कम वॉशिंग मशीन्स बाहर से आएंगी। व्हाट इज द लाइकली रिजल्ट? 10 सेकेंड्स आमना एक्स्ट्रा लेना। कोटा लोअर करने का मतलब है प्रोटेक्शन बढ़ाना। पहले 50,000 वॉशिंग मशीन अलाउड थी, अब सिर्फ 30,000 आ रही है। आमना, आर यू इन द क्लास? आई थिंक शी इज लेफ्ट द क्लास। डी ऑप्शन, द बैलेंस ऑफ गुड्स इम्प्रूव्ड। अपनी कंट्री की वॉशिंग मशीन्स को भी सब्सिडीज दे रहे हो, वो सस्ती हो गई। बाहर वालियों पे कोटा मजीद सख्त कर दिया, लो कोटा कर दिया, वो महंगी हो गई कोटा के रिजल्ट में। तो हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड बढ़ जाएगा, कोटा की वजह से इंपोर्ट्स कम हो रही हैं, और सब्सिडीज की वजह से लोकल गुड्स ज़्यादा खरीद रहे हैं लोग, तो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं। तो सिंपल एज दैट। गवर्नमेंट रेवेन्यू डिक्रीज होगा, कोटा से रेवेन्यू नहीं आता, टैक्सेस से आता है। होम प्रोडक्शन डिक्रीज गलत हो गया। प्राइस ऑफ फॉरेन वॉशिंग मशीन्स बढ़ेगी क्योंकि उन पे कोटा लग गया, वो थोड़ी सी मंगवा के महंगी बेचेंगे, सप्लाई कम। सो अमना, हैव यू लेफ्ट द मीटिंग? जी जी बेटे। लेट मी सी। प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन्स फॉल हो सकती थी, बिल्कुल सही है। Number 19. Diagram shows effect on the quantity of an import to domestic market of the removal of a tariff that reduces the import price to P1. पहले supply world with tariff perfect elastic वाला price P थी, अब वो हट गया, P1 पे price आ गई। By how much will the quantity of imports increase? अब्दुल्ला आसिफ तसल्ली से देखो, पहले कितनी import हो रही थी price P पे? डोमेस्टिक 23,000 टन। शाबाश, ये इतनी जल्दी कैसे कर लिया तुमने? अच्छा शाबाश, वेरी गुड। लेकिन बच्चे जिसका नाम लूँ उसको करने दिया करें। सी आंसर ठीक है। अब्दुल्ला आसिफ देखो, मुझे सिर्फ ये बताओ, पहले कितनी इंपोर्ट हो रही थी जब प्राइस पी थी? हाँ, कितनी कितनी? नहीं, वो तो डोमेस्टिक डिमांड थी। डोमेस्टिक सप्लाई भी तो थी ना, इंपोर्ट तो वो है जो डोमेस्टिक सप्लाई से ऊपर हो। डोमेस्टिक सप्लाई कब तक जाओ, 30 ये चीज डोमेस्टिकली सप्लाई हो रही थी, 40 डिमांड थी, बाकी 10,000 उन्होंने इंपोर्ट की होगी। समझ आ गया? या फिर P1 पे आके अब कितना इंपोर्ट कर रहे हो? डोमेस्टिक सप्लाई कितनी है बताओ मुझे। शाबाश। हम्म। और डोमेस्टिक डिमांड कितनी है?
P1 पे डोमेस्टिक सप्लाई 15, डोमेस्टिक डिमांड 48, कितना इंपोर्ट कर रहे हो? 33। इंक्रीज कितना आया है? 10 पहले कर रहे थे, 23 अब 23,000। ये इस तरह करके सॉल्व करना है। वेल डन। चलें जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। खत्म करने, ये बस थोड़े से रह गए। व्हाट इज मेंट बाय डंपिंग इन इंटरनेशनल मार्केट? बाय डेफिनेशन डंपिंग क्या होती है? एनीवन? ऑप्शन नहीं हुए। हाँ हाँ हाँ, ए ठीक लग रहा है। ठहरो ठहरो ठहरो। फॉरेन, लोअर क्वालिटी, नीचे वाला क्वालिटी, हाँ। सेलिंग प्रोडक्ट्स इन अ फॉरेन मार्केट एट अ प्राइस बिलो कॉस्ट। आप फॉरेन मार्केट में मोनोपोली बनना चाह रहे हो, जानबूझ के बहुत लो बेच रहे हो, इवन लॉस पे। अपने मुल्क में महंगा बेच रहे हो उस चीज को, बाहर सस्ता बेच, इसको डंपिंग बोलते हैं। क्या चीज? सेलिंग प्रोडक्ट्स एट अ प्राइस बिलो दैट ऑफ अदर फर्म्स। बट वो प्रूवन नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपकी एफिशिएंसी हो। अगर आप कॉस्ट से नीचे बेच रहे हो, आपका मकसद ये है कि वक्ती तौर पे लॉस करो, बाद में मुनाफी बच जाओ। Yeah, got it? चलिए जी, 21 एंड आप कर दो। हाउ माइट ट्रेड प्रोटेक्शन रिड्यूस अ कंट्रीज एबिलिटी टू compete इन एक्सपोर्ट मार्केट्स? ट्रेड प्रोटेक्शन से हमारी एक्सपोर्ट मार्केट्स में competitiveness कम क्यों होती है? एक सेकंड जी, को बचा आ रहा है लेट काफी, मैं उसको एंटर कर दूं। हाँ से हैदर अली आंसर करना चाह रहे हैं। वेट, हैदर एना को करने दे, पहले मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। हाउ माइट ट्रेड प्रोटेक्शन रिड्यूस अ कंट्रीज एबिलिटी टू compete इन इंटरनेशनल मार्केट्स? बी एज इन बॉल, बिल्कुल सही है। बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट टू द कंट्रीज मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंपोर्टेड कंपोनेंट्स। आपने टैरिफ लगाए, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल जो आपके एक्सपोर्टिंग कंपनीज मंगवा रही थी वो महंगे हुए, आपकी कॉस्ट बढ़ी, इंटरनेशनल मार्केट में आप compete ना कर सके। गुड वर्क। Heather Ali, what is most likely reason why Pakistan might reduce its trade barriers on imports? Trade barriers हटाने का मकसद क्या होता है? Benefits of free trade. हैदर अली, आप क्लास में हो? मे बी इज नॉट नेक्स्ट टू हिज कंप्यूटर, क्लास में नजर आ रहे थे। चलें इसको कर दें अनस। ए, टू हेल्प पाकिस्तान इंक्रीज इट्स गेन फ्रॉम कंपैरेटिव एडवांटेज। हमेशा टैरिफ वगैरह हटाने का मतलब क्या होता है? फ्री ट्रेड करो, कंपैरेटिव एडवांटेज बनाओ, अपनी स्पेशलाइजेशन तैयार करो। बी क्यों गलत है? टू हेल्प पाकिस्तान इन्वेस्ट मोर अब्रॉड। ट्रेड बैरियर्स हटाने से बाहर इन्वेस्टमेंट का कोई मसला नहीं है, वो वैसे भी आप कर सकते हैं। टू रेज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रेट। आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट, जब आप टैरिफ हटाएंगे तो ज़्यादा इंपोर्ट्स होंगी, करेंसी रुपी की सप्लाई वर्ल्ड में बढ़ेगी और वो नीचे आ जाएगी। हमेशा टैरिफ लगाने से आपकी करेंसी ऊपर जाती है, हटाने से नीचे जाती है। रिड्यूस गवर्नमेंट बोरोइंग एंड इंटरनेशनल डेट, कोई ताल्लुक नहीं है इसका बैरियर हटाने से। नंबर 23, अनस आप बताइएगा, बाकी प्लीज खामोश रहिएगा। विच स्टेटमेंट इज नॉट अ वैलिड जस्टिफिकेशन फॉर एन इम्पोर्ट टैरिफ? इम्पोर्ट टैरिफ, अच्छा ये तो रिपीटेड नहीं है। नहीं, नॉट अ वैलिड जस्टिफिकेशन फॉर इम्पोर्ट टैरिफ। अनस आप क्लास में हो? जस्ट लेट मी नो यूर इन द क्लास, दैट्स ऑल। चले गए जी। अब हैं। ए, टैरिफ विल प्रिवेंट इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। टैरिफ लगने से तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आएगी, महंगी हो जाएंगी इंपोर्ट्स, तो ए वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं है। बी क्यों वैलिड है? टैरिफ विल प्रिवेंट अनफेयर फॉरेन कंपटीशन, डंपिंग नहीं आएगी आपके मुल्क में, सही ऑप्शन है, ये वैलिड जस्टिफिकेशन है। हमने नॉट वैलिड चूज करनी थी तो ये गलत हो गया। सी, अ टैरिफ विल प्रोटेक्ट डेवलपिंग इंडस्ट्री, सनसेट सनराइज इंडस्ट्री, और नीचे डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, दोनों टैरिफ लगाने की वैलिड जस्टिफिकेशन है। ए इनवैलिड है, इससे महंगाई आती है, प्रिवेंट नहीं होती। 24 जी, फासिया, a government wants to use trade protection both to improve its trade performance and to raise government revenue. Which policy will help to achieve this? ट्रेड परफॉर्मेंस भी बेहतर करना चाह रहे हैं, रेवेन्यू भी गेन करना चाह रहे हैं।
रेजिंग टैरिफ्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, बिल्कुल ठीक है। आपने इम्पोर्टेड गुड पे टैरिफ लगाया, रेवेन्यू बढ़ा और ट्रेड परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, इंपोर्ट्स कम आ रही हैं, आपकी जो है करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो कम हो रहा है या सरप्लस है तो वो बेहतर हो रहा है और ज़्यादा। वेरी गुड। नंबर 25, शहरियार खान, विच, बाकी ना बोलिएगा, शहरियार खान, विच गवर्नमेंट पॉलिसी could be considered as a protectionist policy? Hmm. शाबाश, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ऑफर ट्रेडेबल गुड लिखा होता है इसलिए ये प्रोटेक्शन बन गई, शाबाश। इम्पोजिशन ऑफ कंट्रोल ऑन कैपिटल आउटफ्लो, ये बेटे करंट अकाउंट के लिए नहीं होता, ये और अकाउंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके लिए होता है। फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन टू प्रिवेंट डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन रोक रहे हो तो आपकी एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, प्रोटेक्शन नहीं हो रही। पोल्यूशन चार्जेस इम्पोज्ड ऑन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, कोई ताल्लुक नहीं इसका प्रोटेक्शन से, आप मार्केट फेलियर दूर कर रहे हो। Zurva Ishfaq, which statement about trade protection is correct? D. Quotas are less effective than tariffs for raising government revenue. Option D as in David, well done. फैजान इलाही, कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की, अगर नहीं आया तो दोबारा करवा दूंगा। डायग्राम शोज द डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड डिमांड एंड सप्लाई कर्व फॉर अ गुड, पहले देख लें, सप्लाई डोमेस्टिक नॉर्मल शेप वाला, डिमांड डोमेस्टिक नॉर्मल, फिर उसके बाद जी वर्ल्ड सप्लाई विद टैरिफ P2 प्राइस, वर्ल्ड सप्लाई विदाउट टैरिफ P1 प्राइस, गवर्नमेंट इम्पोजेज अ टैरिफ, अब प्राइस P1 से P2 पे चली जाएगी, व्हाट विल हैपन टू द क्वांटिटी इंपोर्टेड? पहले देखो P1 पे कितनी इंपोर्ट हो रही थी मुझे बताओ, और उसके बाद P2 पे कितनी हो रही है, टेक योर टाइम। फैजान आप क्लास में हैं? नहीं है, चलें अनस आप ट्राई कर। बी बिल्कुल ठीक है, इट विल फॉल फ्रॉम Q1 Q5, पहले प्राइस 1 पे डोमेस्टिक सप्लाई तक गया, Q1 डोमेस्टिक सप्लाई थी, डोमेस्टिक डिमांड Q5 थी, ये Q1 से Q5 वाली क्वांटिटी बाहर से इंपोर्ट हो रही थी। P2 पे डोमेस्टिक सप्लाई Q2 है, डोमेस्टिक डिमांड Q4, Q2 टू Q4 इंपोर्ट हो रही है, तो ये आंसर ऑप्शन बी में आपको नजर आ रहा है। तो वेल डन बच्चों, बॉल नंबर 28 खत्म करते हैं क्लास। Country decides to remove all its tariffs and engage in free international trade, what will be the final, oh good question, ये आज मैंने ज़रूर करवाया था, what will be the final decision that country has to make before free trade takes place? आपने ये सारी बातें सही हैं, सब डिसीजन करने पड़ेंगे आपको, फाइनल आखिरी डिसीजन क्या है, तसल्ली से देख के सॉल्व करें। कंपैरेटिव एडवांटेज का कॉन्सेप्ट माइंड में लाए। नहीं, सबसे आखिर में क्या करते हैं, सबसे आखिर में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करने की, बी एज इन डेविड। अब तसल्ली से देखो, उन्होंने तरतीब बिल्कुल सही दी हुई है, सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कौन से रिसोर्सेज कौन सी गुड्स बनाने पे, फिर डिसाइडिंग विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड, बी ऑप्शन, फिर उसके बाद हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंपेयर करते हैं, स्पेशलाइज करते हैं, आखिर में म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज रेट सेट करते हैं, तो डी एज इन डेविड सही ऑप्शन है। समझ आ गया बच्चों? नंबर 29 एक उसी तरह का क्वेश्चन जो हम कई बार अब कर चुके हैं, एनीवन जी कर दें जल्दी से, टाइम बचाते हैं। एस डब्ल्यू वर्ल्ड सप्लाई है, एस डब्ल्यू प्लस टैक्स, टैरिफ के बाद टैरिफ लगाया गवर्नमेंट ने, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? आ गया जी समझ, देखें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है आप लोगों ने। सी इंपोर्ट्स विल फॉल फ्रॉम Q4 टू Q3, नहीं, ये डोमेस्टिक डिमांड फॉल हुई है, इंपोर्ट्स तो Q1 Q4 थी,
अब वो Q2 Q3 है, तो वो ऑप्शन बी सही वाली है। सी, इंपोर्ट्स फॉल नहीं हो रही Q4 से Q3, डोमेस्टिक डिमांड इतनी फॉल हो रही है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेल डन अमना। लास्ट क्वेश्चन जी, व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्शनिज्म? कोई ढूंढो जिसमें प्रोटेक्शनिज्म नहीं हो रही। बी, पाकिस्तान गवर्नमेंट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी ऑन सम एक्सपोर्टेड गुड्स। इसमें हम एक्सपोर्टर्स पे लगा रहे हैं, प्रोटेक्शन नहीं कर रहे अपनी कंपनीज की, तो ऑप्शन बिल्कुल सही है बी। हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ए भी प्रोटेक्शन है। बैन करना पैकेज शुगर को, सी ऑप्शन, ये भी प्रोटेक्शन है। 35% टैरिफ फ्रॉम चाइनाज गुड्स अमेरिका ने लगाया, ये भी प्रोटेक्शनिज्म है। चलें जी, वी सक्सेसफुली डन दिस यूनिट। जी जी जी, जल्दी पूछें। क्योंकि मैं आपको बताया था, इसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। जब आप इंपोर्ट्स करना बहुत मुश्किल कर दो, बहुत ही हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड लगा दो, बड़े फॉर्म्स फिल करने हैं, एनओसीज रिक्वायर्ड है कई डिपार्टमेंट्स के, मुश्किल कर देना इंपोर्ट को। वो कहेंगे जी कि जब तक इस तरह की पैकेजिंग नहीं है, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड मीट नहीं हो रहे हमारे मुल्क में, आपकी फूड नहीं आ सकती। जुर्वा गॉट इट? रेड टेपिज्म पढ़ लीजिए। वेलकम बेटे। चले मैं इसको क्लास को बंद करके रिकॉर्डिंग